हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये चल रहा था और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स कौन से होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट्स। आपको ये बता दूं कि जिस तरह हम लोग बात करते थे करंट की, दो तरह की करंट होती हैं, एक DC डायरेक्ट करंट, एक AC अल्टरनेटिंग करंट। DC सोर्स हमारे पास जो होता था, DC सोर्स एक सेल या बैटरी, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक सेल या एक बैटरी डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सोर्स है डायरेक्ट करंट का, वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है AC सोर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये साइन कर्व ये बनाते हैं। देखिए ये फुल साइकिल है AC की। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ तो पोलैरिटी फिक्स होती है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये साइकिल चलती है, पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर चलेगी ये नेगेटिव हाफ साइकिल। जब चलेगी नेगेटिव हाफ साइकिल तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से ये होता है AC सोर्स। हमारे पास अगर हम लोग किसी भी AC सोर्स से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, ओमिक रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो जो सर्किट बनेगा ये AC सर्किट होगा। जो AC सर्किट होंगे जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत सी तरह के हो सकते हैं। आप देखिए AC सर्किट में जिन एलिमेंट्स को, जिन बेसिक एलिमेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये है रेजिस्टेंस यानी एक ओमिक रेजिस्टेंस, एक वायर जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस होता है, तो ये होगा R सर्किट। अगर हम लोग किसी भी AC सोर्स के अक्रॉस आप कनेक्ट कर देते हैं एक इंडक्टर को या एक कॉइल को जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है, तो ये हो जाएगा L सर्किट, जिसमें प्योर इंडक्टर होगा। याद रखिएगा जब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर की, तो उस वक्त जिस वायर से आप उसको बनाएंगे उसका ओमिक रेजिस्टेंस 0 लेंगे। आप ये मानेंगे कि जिस वायर से आपने बनाया है उसमें कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, कैपिटल R बिल्कुल भी नहीं है, केवल शेप है ये कॉइल की जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है। अगर प्योर इंडक्टर लगा हुआ है जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस 0 है, तो जो सर्किट होगा उसको हम L सर्किट कहेंगे। अगर तीसरा बेसिक एलिमेंट आपने लगा दिया है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जब आप लगाएंगे तो फिर से वही बात आती है कि जो कैपेसिटर लगाएंगे उसमें भी बात पता होनी चाहिए कि उसका ओमिक रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। भले ही वो मेटल से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जब बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट की, तो उस वक्त जो C सर्किट आप लेंगे उसमें प्योर कैपेसिटर होना चाहिए, जिस मेटल से बना हुआ है उसका ओमिक रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, तो वो होगा C सर्किट। और उसके बाद जो आते हैं वो जो हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट थे R, L एंड C, इन्हें कॉम्बिनेशन आते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 टाइप्स के AC सर्किट्स हो सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के AC सर्किट्स हैं वो बता रहा हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। आप देखिए, एक होगा R सर्किट, एक होगा L सर्किट, एक होगा C सर्किट। मैंने बता दिया ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। अगर ये आपको नहीं आएंगे तो जो इनके कॉम्बिनेशन है वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट है ये कॉम्बिनेशन है RL सर्किट। आप RL कहें या
आर कहें एक ही बात होती है, कॉम्बिनेशन है उसका। नेक्स्ट आप देखिए आर सी सर्किट, आर सी सर्किट, उसके बाद आर सी के बाद एल सी सर्किट, एल सी सर्किट, और फिर उसके बाद इन तीनों कॉम्बिनेशन एल सी आर सर्किट। तो आप देख रहे हैं ये 7 टाइप्स के सर्किट्स हमारे पास हो सकते हैं, एसी सर्किट्स जो होंगे। अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग आर सर्किट। आप देखिए क्या होगा आर सर्किट में। जो फर्स्ट सर्किट है यह है आर सर्किट। आर सर्किट का मतलब ये हुआ कि आपने एक एसी सोर्स लिया, ये लिया एक एसी सोर्स, ये एक एसी सोर्स है। आप जानते हो जिस तरह से डीसी सोर्स का हम दिखाते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस या तो V है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, बिल्कुल वैसे ही जो एसी सोर्स होता है उसका बताते हैं कि अगर जो इसका इंड्यूस EMF है तो E = E0 साइन ओमेगा टी, ये मैंने बताया था आप लोगों को एसी जनरेटर में। या पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, V = V0 साइन ओमेगा टी। आप देखिए ये साइन कर्व चल रहा है तो ये लिखें या ये लिखें एक ही बात होता है। तो हमें बताना चाहिए कि जो भी आपने एसी सोर्स लिया हुआ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस या उसका जो सोर्स का वोल्टेज है वो कितना है, या उसका जो इंड्यूस्ड EMF या जो इसका EMF है वो कितना है। तो आप देखेंगे तो इसका वोल्टेज मान रहा हूँ मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज V = V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये है। आप देखिए V0 पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है और V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंट t 0 से कैपिटल T तक चेंज होगा, चेंज होता जाएगा एक साइकिल के लिए t की वैल्यू, तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो चेंज होती चली जाएगी, ये आप जानते हैं। उसके बाद आप इसके टर्मिनल्स को यहाँ पर लाए, ये टर्मिनल्स को हम लेकर आए यहाँ पर ये, और उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है R यानी एक वायर जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R है वो आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस है R, ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो आप जानते हैं कि पहले जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो होगी ऐसे, तो ये करंट फ्लो होगी। मान लीजिए करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये है I, और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट फ्लो होगी ऐसे। इसलिए मैं जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, क्योंकि करंट जो होगी वो तो हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो होगी, फिर हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो होगी, फिर हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो होगी, फिर हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो होगी। इसलिए हम करंट को रिप्रेजेंट यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सोर्स था हमारे पास एसी सोर्स, ये एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज है V = V0 साइन ओमेगा टी, ये इसका वोल्टेज होगा। अब आपसे कहा जाए कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, तो आप यहीं करंट इन R, तो आप जानते हैं I = V/R होता है, तो जाएगा I = V/R, ये करंट होती है। पुटिंग वैल्यू ऑफ V फ्रॉम 1 वी गेट, तो हो जाएगा I = V जा होगा V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R, इसको एक साथ कर लेंगे तो I = होगा V0 अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। आप देखिए कि जो V0 है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और अपॉन R आप जानते हैं V/R कितना होता है, I होता है। तो अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो आप देखेंगे कि अगर मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन R लिख रहे हैं तो वो मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिखेंगे कि V0 अपॉन R = I0
यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर आती है 2। अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 जो AC सोर्स का वोल्टेज था ये था, और जो करंट निकल के आई है वो ये आई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। यहाँ कितना है फेज एंगल, ओमेगा टी। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो आप अगर कंपेयर करेंगे 1 and 2 को, तो आपको पता लग जाएगा कि जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो 0 है। इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में है। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 क्या पता लगता है कि फेज एंगल फॉर बोथ V and I कितना है, ओमेगा टी, जो कि सेम है। इट इम्प्लाइज दैट कि फेज डिफरेंस बिटवीन V and I, जो फेज डिफरेंस है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो गया, 0 हो गया। फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब कि V and I आर इन द सेम फेज, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि फेज डिफरेंस 0 है या V और I जो हैं ये सेम फेज में होंगे। जब सेम फेज में होंगे तो आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो देखिए जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा। यह है T और यह है V। तो कौन सा कर्व मिल रहा है, साइन कर्व। ये मिला साइन कर्व। ये फुल साइकिल हो गई AC की। ये हो गया कैपिटल T, ये हो गया T/2, ये हो गया T/4, ये हो गया 3T/4, ये हो गया। और आप देखिए कि यहाँ पर जो ये वैल्यू मिल रही हैं ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। इसका कितनी है, ये V0 है और ये -V0, ये होगा। अगर हम लोग देखें करंट के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से अगर आप देखें कि जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट 0 होगी, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज नेगेटिव होगा तो करंट नेगेटिव होगी। इसका मतलब कि क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है इसलिए वोल्टेज और करंट जो होंगे वो एक साथ 0 होंगे और एक साथ अपनी पीक वैल्यू तक पहुँचेंगे। इसलिए अगर हम लोग करंट को भी इसी ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहें तो वैसे ही साइन करवाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। आप देखेंगे जो ये पीक वैल्यू निकल के आएगी ये होगी I0 और ये होगी -I0। आप देख रहे हैं दोनों की पीक वैल्यू एक साथ आ रही हैं, इसलिए जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अगर हम लोग एंगल के टर्म में बात करें, मैंने कल बताया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो फेज डिफरेंस होता है उसको 2 तरह से बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T। ये मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप इनके बीच की, कि आप लोग किस तरह से इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। फार्मूला था डेल्टा फाई या फाई = 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये हम लोग 11th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आता है इसका जो फेज़र डायग्राम होता है। फेज़र डायग्राम देखिए, इसका जो फेज़र डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
जो भी रोटेटिंग वेक्टर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। आप देखिए पहले इंस्टेंट पर आप देखिए v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास जो वोल्टेज वाला वेक्टर होगा वो x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये एंगल होगा ओमेगा टी, ये होगा ओमेगा टी। कल काफ़ी बात मैंने इस बारे में बताई थी आप लोगों को जब हमने डिस्कस किया था फेजर डायग्राम। इसकी पीक वैल्यू कितनी v नॉट और इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी ये v। जब ये ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी, इस ट्राइंगल में साइन ओमेगा टी v अपॉन वी नॉट, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पर ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम बात करते हैं करंट की। करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप देखिए लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि जो V है यह है वी नॉट साइन ओमेगा टी और जो करंट I है यह है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों का फेज एंगल सेम है। अगर वोल्टेज x एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर है तो करंट भी इसी एंगल पर होगी। तो आप करंट को बनाएंगे, ये बनाएंगे करंट वाला वेक्टर, ये होगा इसी एंगल ओमेगा टी पर। ये पीक वैल्यू आई नॉट जो प्रोजेक्शन होगा ये I होगा जो I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी, इस ट्राइंगल में साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, इसलिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये निकल के आता है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को ओमिक रेजिस्टेंस मिलेगा। आप लिखेंगे कि ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ AC सर्किट ये होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो V जो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो V होती है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट। और उसके बाद हमने RMS वैल्यू की बात भी की थी। रिलेशन बताया था कि VRMS इज इक्वल टू कितना होता है, VRMS इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, ये बताया था मैंने आप लोगों को। VRMS इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, तो जो V नॉट होगा वो होगा VRMS इंटू रूट 2। इसी तरह से जो I नॉट होगा वो होगा IRMS इंटू रूट 2। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो आप देखेंगे कि जहाँ लिखा है V नॉट ये होगा VRMS इंटू रूट 2, जहाँ लिखा है I नॉट ये होगा IRMS इंटू रूट 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो VRMS अपॉन IRMS। तो इसका मतलब जो ओमिक रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो या तो आप V अपॉन I कहिए या V नॉट अपॉन I नॉट कहिए या VRMS अपॉन IRMS कहिए, तो आप लोग इसका ओमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ये वोल्ट में होगा और ये एम्पियर में होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो ओम में निकल के आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना, अगर आपको ओमिक रेजिस्टेंस निकालना है तो या तो आप इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज़ किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है उसका रेशो आप निकाल लीजिए तो वो उसका ओमिक रेजिस्टेंस निकल आएगा। या आप अगर आपको पीक वैल्यूज़ पता है वोल्टेज और करंट की तो आप उसका अगर रेशो निकालेंगे तो वो भी ओमिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने सर्किट में वोल्ट मीटर और मीटर लगा दिए हैं तो जो वोल्ट मीटर और मीटर अगर आप लगा देते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो वर्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्चुअल वैल्यू का मतलब होता है उसकी RMS वैल्यू।
तो जो रीडिंग है वोल्ट मीटर और मीटर की, अगर आपने उस रीडिंग से अगर आपने उसका रेशो निकाल लिया तो वो भी इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने आपको बताया जो कि एक बेसिक सर्किट है। अगर कहीं पर फेजर डायग्राम ऐसा बना ना होकर के ऐसा बना हो मान लीजिए तो भी सही होगा। मैं आपसे कहूँ कि ये V0 है, यानी कि ये वोल्टेज इस तरह से है, ये वोल्टेज है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है ये। तो अगर कहीं ऐसा बना है तो भी इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है वो 0 है। दोनों वोल्टेज और करंट जो है ये सेम फेज़ में है, ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो ये बात याद रखने की है कि जो आर सर्किट होता है वहाँ पर वोल्टेज और करंट सेम फेज़ में हुआ करते हैं। आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो सर्किट है एल सर्किट उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।